जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यदि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए नए आए हैं तो दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं आपका परिमाप एवं क्षेत्रफल, जो दोस्तों आपका है पार्ट नंबर 5। तो चलिए दोस्तों, इसमें आज देखेंगे हम लोग वर्ग पे आधारित प्रश्न। आज दोस्तों हम लोग का यहाँ पे होगा स्टार्टिंग। आज दोस्तों हम टॉपिक का स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों, यहाँ पे देगा आपको वर्ग का भुजा। वर्ग का भुजा बराबर दोस्तों इसका परिमाप को लिखना है। परिमाप परिमाप बट्टे 4। ये टॉपिक आज का दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ पे देगा दोस्तों आपको कि वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें। क्या देगा दोस्तों आपको, यहाँ पे लिखेगा वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें। ज्ञात करें जिसका परिमाप दोस्तों यहाँ पे दे दे 20 सेंटीमीटर हो। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, तो आपको देखना है कि वह टॉपिक हम लोग कैसे हल करते हैं। तो पहला दोस्तों आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पहला आपको लिखना है दिया है। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग दिया है। क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे परिमाप, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, परिमाप बराबर परिमाप है कि दोस्तों आपका 20, तो लिख देंगे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब आपको क्या लिखना है, अब आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्न से। तो चलिए आइए दोस्तों, आप देखते हैं प्रश्न में आपको क्या बोला है। यहाँ पे बोला है वर्ग का एक भुजा। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे वर्ग का एक भुजा बराबर क्या होते हैं दोस्तों। चलिए फॉर्मूला मेरे को पता है, परिमाप बट्टे 4। अब बताइए दोस्तों कि आपका परिमाप है कितना। आपका परिमाप दोस्तों यहाँ पे है 20 मीटर। तो अब लिख देंगे हम लोग 20 मीटर और 20 सेंटीमीटर। क्या दोस्तों यहाँ पे 20 सेंटीमीटर बट्टे 4। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब देखिए इसको कैसे कटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, चरका जब कट गया कितना बार में, 5 बार में, तो इसका आंसर निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए आइए, तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर आपको दे देगा दोस्तों वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका वर्ग का एक भुजा। दोस्तों वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें जिसका परिमाप आपको यहाँ पे दे दे 50 सेंटीमीटर हो। 50 यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग 48 सेंटीमीटर हो। कोई दिक्कत दोस्तों। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना पहले दिया है। तो बताइए दोस्तों क्या आपको दे दिया है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग परिमाप। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या, परिमाप दोस्तों आपका है कितना, यहाँ पे 48 सेंटीमीटर। तो आप ले लेंगे हम लोग 48 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। तो आइए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। तो बताइए क्या आप दोस्तों में यहाँ पे लिखिए वर्ग का एक भुजा। दोस्तों फॉर्मूला को क्या होता है, यहाँ पे होता है परिमाप बटे 4।
कोई दिक्कत दोस्तों? अब बताइए कि आपका परिमाप है कितना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका परिमाप यहाँ पे 48 सेंटीमीटर पे आप लिख देंगे हम लोग 48 सेंटीमीटर बटे 4। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब इसको आप कटा के देखिए। जब आप इसको कटाइएगा तो दोस्तों तो आपको निकलेगा 12 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर दोस्तों आपको दे देगा यहाँ पे वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें। ज्ञात वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें। ज्ञात करें जिसका जिसका दोस्तों यहाँ पे दे देगा परिमाप। क्या लिख दे देगा यहाँ पे? जिसका परिमाप आपको दे दे यहाँ पे 60 मीटर हो। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए देखते हैं हम लोग इस टाइप को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों पहले दिया है। क्या लिखना आपको यहाँ पे दोस्तों? दिया है। अगला क्या दिया दोस्तों? यहाँ पे आपको दिया परिमाप, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे परिमाप बराबर कितना दोस्तों? यहाँ पे आपका 60, तब लिखेंगे 60 मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से तो ये दोस्तों देखते हैं प्रश्न आपको क्या दिया है। यहाँ पे निकालने दिया है वर्ग का एक भुजा। तो आइए दोस्तों हम लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे वर्ग का एक भुजा। क्या होता है दोस्तों? इसका होता है परिमाप बट्टे 4। तो लिख देंगे यहाँ पे परिमाप बट्टे 4। कोई दिक्कत दोस्तों? हमको पक्का उम्मीद है कि आपको टाइप नंबर प्रश्न नंबर 1 और 2 और आपको 3 नंबर भी आप आराम से अपने माइंड में बना लिए होंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप कितना? 60 बट्टे यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 4। कोई दिक्कत दोस्तों? और यहाँ पे हो गया आपका मीटर। आप बताइए दोस्तों, देखिए आप सर्कल जब इसको आप कटाइएगा तो दोस्तों आपको निकल जाएगा एक यहाँ पे हो गया और यहाँ पे दोस्तों 2 हो गया। कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे हो गया टोटल मिला के 20। तो हो गया दोस्तों यहाँ पे आपको 15। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना? 15 मीटर। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। आप मान लेते दोस्तों कि आपको इस कैटेगरी का प्रश्न आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और दोस्तों आपको बता दे इसका प्रश्न आपको सिर्फ आता है कौन सी में? आपको सेंटीमीटर में आएगा और आपको कौन सी में आने वाला है? यहाँ पे मीटर में आएगा। तो चलिए आप इसको आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों, ये हम लोग देखे थे पहला कि परिमाप से भुजा का मान कैसे निकालते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले हैं कि यदि आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो और आपको बोले ये बताओ कि आपका भुजा का मान कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए दोस्तों जरा हम लोग देख लेते हैं। पहला यहाँ पे दिया दोस्तों आपको वर्ग का एक भुजा का दोस्तों फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्षेत्रफल। कोई दिक्कत दोस्तों? और आपको हम बता दें कि रूट का मान होता है दोस्तों वर्ग। रूट को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग वर्ग बोलते हैं। अगला यदि रूट के अंडर में सेंटीमीटर का स्क्वायर हो तब इसको बाहर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? आपका सेंटीमीटर। अगला दोस्तों यदि रूट के अंडर में आपका मीटर का स्क्वायर हो, जब इसको हम रूट से बाहर करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे मीटर में होगा। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं तरह से यहाँ पे प्रश्न एक नंबर आपको दे दे वर्ग का एक भुजा ज्ञात कर। वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दोस्तों आपको दे दे यहाँ पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो पहला दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, पहला आपको करना है यहाँ पे दिया। क्या लिखना दोस्तों? यहाँ पे लिखना आपको दिया है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देख लेते हैं। अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल आपका कितना दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल आपका हो गया यहाँ पे 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, तो लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रश्न से। तो ये दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला, तो लिखेंगे यहाँ पे वर्ग का एक भुजा। अब दोस्तों आप जरा से ये बताइए हमको कि यहाँ पे दोस्तों आपका है क्या, क्षेत्रफल होगा तो आपको यहाँ पे लिखना क्षेत्रफल वाला, तो आप लिख दो दोस्तों हम लोग क्या, क्षेत्रफल। अब बताइए दोस्तों कि आपका क्षेत्रफल है कितना है यहाँ पे 36, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट, रूट के अंदर में क्या दे देंगे दोस्तों हम लोग 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? अब इतना करने के बाद आपको पहला काम करना है 36 पे। क्या 36 का वर्गमूल कुछ होता है? तो हम जानते हैं दोस्तों कि हाँ होता है। कितना होता है दोस्तों आपका 6। अगला, अब आपको बाद में दिमाग लगाना है, क्या सेंटीमीटर पे स्क्वायर कुछ होता है फॉर्मूला दोस्तों? हाँ होता है। तो क्या होता है आपका, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सेंटीमीटर। तो ये हो गया दोस्तों आपका 6 सेंटीमीटर, ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। आपको देगा दोस्तों वर्ग का एक भुजा। क्या करो दोस्तों, यहाँ पर दे देगा आपको ज्ञात करें जिसका जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल आपको दोस्तों दे दे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो पहला आपको लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है आपको, दिया है। तो आइए आप देख लेते हैं। आप लिखिए दोस्तों क्या दिया है यहाँ पे, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से। तो आइए जरा हम 1 मिनट देख लेते हैं कि आपको क्या होता है। फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका यहाँ पे वर्ग का एक भुजा। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्ग का एक भुजा बराबर, फॉर्मूला आता है दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल। तो अब लिख दिए हम लोग क्षेत्रफल। हम क्षेत्रफल क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया किसका मान है, क्षेत्रफल का, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्षेत्रफल। यदि दोस्तों आपका रहता है यहाँ पे परिमाप, तो हम लोग लिखते हैं परिमाप बट्टे 4। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए तो आप लिख दिए रूट, यहाँ पे होता है 100 और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, पे लिख दिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब दोस्तों आपको पहले हम बता चुके हैं कि पहले आपको 100 पे दिमाग लगाना है। तो बताइए कि 100 का कोई वर्गमूल होते हैं? तो हाँ सर होते हैं। कितने होते हैं 10, तो लिख दिए 10 और यहाँ पे है दोस्तों सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए
तो दोस्तों जरा से यहाँ पे स्पीकर पे कुछ खराबी के कारण से आवाज नहीं जा रहा। तो आइए दोस्तों आपको फिर से आपको प्रश्न हम बता देते हैं। पहला दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, 32 मीटर था तो यहाँ पे लिख दे 32 मीटर का स्क्वायर। अब हम क्या किए दोस्तों, 32 को यहाँ पर तोड़ लिए और यहाँ पे लिखे दोस्तों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 2, तो यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत दोस्तों। और बाद में हम लोग क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिए मीटर का स्क्वायर। अगला दोस्तों आप देखिए, जो जो ज्वाइंट होता है इसको हम बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक दोनों, ये दोनों ज्वाइंट हो गया, दोनों को बाहर कर दिए, आपका बच गया, क्या बच गया आपका, √2। तो आप लिख दिए √2। कोई दिक्कत दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि मीटर का वर्गमूल, मीटर स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पे होता है मीटर। तो यहाँ पे लिख दिए दोस्तों हम लोग मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। अगला, अब 2 दूनी 4, तो आप लिख दिए 4√2, यहाँ पे हो गया मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, और दोस्तों मात्र आपको हम एक प्रश्न बताने वाले हैं जिसका कि पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकलता। तो आइए दोस्तों, मात्र आज का अंतिम प्रश्न। अब मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको दे दे वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल, दोस्तों यहाँ पे आपको दे दे 72 मीटर। कितना दे दो दोस्तों, 72 मीटर स्क्वायर हो। कोई दिक्कत दोस्तों। तो आइए आप देखते हैं कि हम इसको कैसे तोड़ेंगे। तो पहला दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना, लिखना पहला दिया है, तो लिख दिया हमने क्या दिया है। क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे होता है क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या था दोस्तों आपका, यहाँ पे हो गया 72 मीटर का स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिख देते हैं, अब लिखना आपको प्रश्न से। तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग प्रश्न से। निकालने क्या दिया है दोस्तों आपको, वर्ग का एक भुजा। पे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वर्ग का एक भुजा बराबर। चलिए दोस्तों, फॉर्मूला मेरे को पता है, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपका, क्षेत्रफल। तो लिख दिया यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर। चलिए अब बताइए क्षेत्रफल है कितना दोस्तों आपका, यहाँ पे 72 मीटर का स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों, क्या हम लोग 72 का वर्गमूल जानते हैं, हम लोग 72 का वर्गमूल नहीं जानते। तो आइए दोस्तों इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। 72 2 से कटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया आपका 3, यहाँ पे हो गया 6, फिर 2 से कटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा कितना बार में 1, यहाँ पे 8, फिर 2 से कटाएंगे, यहाँ पे हो गया 9, फिर दोस्तों 3 3, और दोस्तों 3 से कटाएंगे तो कितना बार में, एक बार में। चलिए अब इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं 1 2 3, तो लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और दोस्तों यहाँ पे क्या आपका मीटर का स्क्वायर, पे लीजिए मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब जो जो ज्वाइंट उसको बाहर कीजिए, ये दोनों आपका ज्वाइंट हो गया और ये दोनों भी आपका हो गया ज्वाइंट। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों 2 गुना 3। अब बताइए दोस्तों आपका बच गया क्या, यहाँ पे 2, तो लिख दिया यहाँ पे 2। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मीटर स्क्वायर का हम लोग जानते हैं वर्गमूल क्या होता है आपका मीटर। तो यहाँ पे लिख दिए मीटर। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे लिख दिए 2 मीटर। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए प्रश्न में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आज आपका वर्ग का क्या होता है दोस्तों खत्म होता है। क्या बोले दोस्तों, वर्ग आज आपका होता है द एंड। यानी वर्ग जितना दोस्तों आपको हम प्रश्न बताने का था, हम पूरा प्रश्न आपको बता दिए। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे सुबोध स्टडी 0.1 पे आप जाइए और जाने के बाद दोस्तों वहां पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाके दोस्तों आप आराम से क्लिक कीजिए क्लास 5 to 8 0 to हीरो। इसमें दोस्तों आपको परिमाप एवं क्षेत्रफल का प्रत्येक वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो में यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।